गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 में हम आरोह पुस्तक से नमक का दरोगा प्रेमचंद्र का जो पाठ है उसका हमने यहाँ तक एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। इसके आगे का है वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। जब उनके पिताजी वंशीधर जो हैं वो नौकरी पर के लिए निकलते हैं तो उनके पिताजी उनको क्या क्या समझाते हैं वहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी। वो तब तक घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, यानी उनमें धैर्य बहुत था। शांत स्वभाव के थे वे। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मबलन ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी नमक विभाग में उनको दरोगा की जो पद था वो मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी के तो सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, यानी जब उन्हें ये खबर मिली तो बहुत प्रसन्न हो गए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार भी अशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठे। पड़ोसियों के हृदय में इसलिए कहा है क्योंकि जो है वो पड़ोसी जो है वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और जलन होने लग जाती है कि इनको इतनी अच्छी पोस्ट कैसे मिल गई। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता को उत्तम आचार के अफसरों में मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व ही जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, यानी रात को क्यों जा रही है, आधी रात को। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वालों ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न थे, यानी वो पैसों का इधर उधर काम करते थे। जमींदार थे, बहुत पैसे वाले थे और लोगों को ऋण यानी उधार देने का काम करते थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बहुत बड़ा उनका व्यापार था। बड़े चलते फूरते आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों सदा व्रत चलता। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने पूछा कि इन बोरियों में क्या भरा हुआ है तो सब लोग चुप से हो गए। दरोगा साहब का संदेह हुआ और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखते हुए जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। उसमें नमक के डेले थे जो बिना जांच पड़ताल किए हुए आगे जा रहे थे, यानी 2 नंबर का काम वहां पर हो रहा था। आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे।